हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो दो हमारी एप्लीकेशंस हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ की, वो है कि हमें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एक हमें टोरॉइड सॉल्व करना है। टोरॉइड क्या होता है? राउंड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इस तरह की एक अरेंजमेंट होता है, इस तरह की कॉइल, जैसे कि इंडक्टर भी बोल देते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में सुना हुआ है, सोलेनॉइड बोलते हैं इसको। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमें एक इस तरह के किसी पॉइंट पे फाइंड करनी है जो उसके अंदर है। बाहर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जीरो होती है ऑलमोस्ट। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के केस में, वो उसके अंदर होती है। ठीक है, अब पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर ले कि सोलेनॉइड किस किस तरह का होता है और हम अभी कौन सा केस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आइडियल सोलेनॉइड का केस। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है वो पहले समझेंगे। आइडियल सोलेनॉइड में बच्चों जो लेंथ होती है ना सोलेनॉइड की, ये लेंथ है, वो इसके डायामीटर से काफी बड़ी होती है। तो आइडियल सोलेनॉइड की पहली कंडीशन है कि लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। बेसिकली कोई भी लॉन्ग सोलेनॉइड होगा उसको आप आइडियल बोल सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, जो इसमें टर्न्स होती हैं, यहाँ पे तो मैंने थोड़ी खुली खुली बनाई है बट दे आर वेरी टाइटली बाउंड। तो टर्न्स आर सिंगल लेयर्ड, एक सिंगल लेयर ही होगी यहाँ पे, एंड टाइटली बाउंड, मतलब स्पेसिंग नहीं होती टर्न्स में। तो इस तरह के अरेंजमेंट को आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। अब आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म और सेम और कांस्टेंट। डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, हर किसी पॉइंट पे, चाहे आप यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एंड पर थोड़ी सी कम होती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड पर हाफ हो जाती है। बट हम जब लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो ये वाला इफेक्ट हम निगलेक्ट करके उसके अंदर की बात कर रहे होते हैं। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं। किस तरह का होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, उसके लिए एक और डायग्राम देखेंगे। देखिए, ये मैं थोड़ा बड़ा सोलेनॉइड बना रहा हूं। अब मैं यहाँ पे करंट बना रहा हूं और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे होती है। इस केस में मान लें कि करंट ऐसे जा रहा है और फिर यहां से नीचे आया, फिर ये ऐसे गया, ये यहां से नीचे आया, फिर ऐसे गया अंदर, फिर यहां से नीचे आया। तो ये ऐसे स्क्रीन के इस तरह से करंट चल रहा है, जिस तरह से। अब आपने राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। अब आप इस अरेंजमेंट अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, कैसे लगाना है ध्यान से सुनना। पहले मैं सारी जगह करंट बना दूं। ये जहां जहां मैंने एरो बनाया ना, ये स्क्रीन से बाहर इमेजिन करो, ये वाली टर्न और दूसरी वाली टर्न स्क्रीन के अंदर है। तो आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एरोस के अलोंग रखना है। जैसे एरोस है ना ऊपर की तरफ, वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखना। आपने स्क्रीन के ऊपर रखो, ऊपर की तरफ, और अब अपनी फिंगर्स को घुमाओ अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ घूमेंगी। जैसे स्क्रीन पड़ी है उसके अंदर की तरफ, तो आपका थंब जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तो आपका थंब इधर आ रहा है। ये मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इधर थंब आ रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल होगा इस केस में, और ये साउथ पोल होगा। जैसे बाहर मैग्नेट होता है वैसे इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है सोलेनॉइड का। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? ऑलमोस्ट अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना दैट इज यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से बाहर आती हैं और साउथ में चलती होती, क्लोज लूप्स हैं इस तरह से, पूरी यहाँ पे ऐसे बंद होंगी। बट ये बाहर बहुत वीक फील्ड होती है, मैं बता रहा हूं आपको, और अंदर जो फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है। तो दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इसको आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, ये एक और चीज पे भी डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है इसकी कोर के ऊपर। जैसे अब ये वायर ले ली, वायर से बनाया सोलेनॉइड। अगर आप एक आयरन का सिलेंडर ले लो, आयरन के सिलेंडर की एक पैरामीटर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप इसके ऊपर सोलेनॉइड बनाओगे ना कुछ इस तरह का, आयरन का सिलेंडर, उसके ऊपर मैंने एक वायर लेके ऐसे बाउंड करी है, ये भी सोलेनॉइड बन गया। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आएगी, 100 गुना ज्यादा आएगी। अगर आप सिलेंडर नहीं यूज करोगे आयरन का तब कम आएगी। जब आप आयरन के सिलेंडर के ऊपर ये सेम चीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 100 गुना ज्यादा आएगी, क्योंकि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है।
तो ये कोर बन गई। दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ सोलेनॉइड। ये मैं जस्ट कुछ आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सोलेनॉइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। ओके, एक रूल भी जो राइट हैंड थंब रूल है वो भी बता दूं। अगर आप सोलेनॉइड को मान लो इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, इस साइड से देख रहे हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है करंट। अगर आप इसको देखोगे ना ऐसे इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। मैं यहां बना रहा हूं, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर नॉर्थ पोल होगा, और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो उस तरफ साउथ पोल होगा। तो जिधर से करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा वो साउथ, जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा वो नॉर्थ। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को एम्पेयर सर्कुलर लॉ से फाइंड करने वाले हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सी। तो हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड बाय एम्पेयर सर्कुलर लॉ। इसको हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, बट लॉन्ग बोल दिया, बात वही है। अगर शॉर्ट सोलेनॉइड हुआ, मान लो इस तरह का सोलेनॉइड है, इसको बोलते हैं फाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ फाइनाइट है, ये आइडियल नहीं है क्योंकि इसका डायमीटर d और लेंथ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल हैं। इस केस को अगर आपने सॉल्व करना है तो वो बायट-सैवर्ट लॉ से सॉल्व हो जाता है हमारे पास, लेकिन अभी हमने इसको नहीं करना। हमारा केस आइडियल वाला है, तो वो मैं बना रहा हूं डायग्राम, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उस केस में हम इस तरह से बनाते हैं सोलेनॉइड। देखिए मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा, वैसे ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम। इधर से ऐसे एक वायर है, ये उसके पीछे से आई और यहां से अंदर गई, ठीक है, ये फ्रंट पे आ गई और फिर ऐसे घूम के पीछे गई और ये, ठीक है, इस तरह से वायर राउंड करी हुई है। और इस पे जो करंट है वो कुछ इस तरह से, हम पहले वायर बना लेते हैं फिर करंट दिखाते हैं आपको। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब इसमें करंट आपने ऐसे डाला, ऐसे गया मान लो करंट, तो यहां से करंट बाहर आएगा स्क्रीन से और यहां से फिर स्क्रीन के अंदर जाएगा। ऐसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है और यहां से स्क्रीन के अंदर जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे बनाते हैं। इस सोलेनॉइड को हम बीच में से काट के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ना सेंटर से उसको दो इक्वल हिस्सों में काट के दिखा रहा हूं आपको। ये उसका अंदर वाला हिस्सा है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। अब यहां से करंट बाहर आ रहा था ना, तो जो करंट बाहर आ रहा था उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ये करंट है, दिस इज आउटवर्ड करंट। जितनी टर्न्स होंगी उतने डॉट्स होंगे। यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे घूम के अंदर जा रहा है यहां से। ये क्रॉस मतलब ये वही टर्न है जो नीचे चली गई, फिर ऊपर से घूम के नीचे चली गई, फिर ऊपर से घूम के, उतनी क्रॉस बना दूंगा मैं। ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह से करंट रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो ये करंट है, दिस इज इनवर्ड करंट। जितना वो बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। तो ये हमने सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाना है। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, एम्पेरियन लूप को सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। तो उससे पहले मैं कुछ पैरामीटर्स लिखूंगा। लेट कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, कैपिटल L ये है लेंथ, कंप्लीट लेंथ। Length of solenoid. So small n is capital N by L is actually called number of turns per unit length. Number of turns per unit length, that is small n. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। Let I be the current through each turn. हर किसी टर्न में से
करंट जो है वो आई है, ठीक है। ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हो गए। नाउ आई विल ड्रॉ एम्पेरियन लूप। देखिए कैसे एम्पेरियन लूप बनेगी। तो एम्पेरियन लूप ऐसी होती है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, मैंने आपको बताया था। अब इस केस में पहले राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते हैं। देखो राइट हैंड थंब रूल लगा के ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं कैसी होगी। देखो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन के पास लेके जाओ और जहां से करंट बाहर आ रहा है आपकी फिंगर्स यहां से बाहर आनी चाहिए, और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहां से आपकी फिंगर्स अंदर जानी चाहिए। राइट हैंड को यूज करना है। तो जब मेरी फिंगर्स ऊपर से बाहर आ रही हैं और नीचे से अंदर जा रही हैं, यहां से स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, तो मेरा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये नॉर्थ पोल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बेसिकली यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी बहुत वेरिएशन है बट हम उसको यूनिफॉर्म ही लेके चलते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब मैं एम्पेरियन लूप कैसे ड्रॉ करनी है, यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। दिस इज एम्पेरियन लूप। क्लोज लूप होनी चाहिए, क्लोज्ड है। अब इसकी डायरेक्शन एम्पेरियन लूप की डीएल वेक्टर हमें लेना है, तो हम इधर ले लेंगे, यहां से नीचे ले लेंगे, यहां इस तरफ ले लेंगे, यहां से ऊपर ले लेंगे। इसका नाम भी रख देते हैं कुछ जो हम अच्छे से याद रख पाए। ए बी सी डी। ए बी सी डी इज रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप। अब यहां पे लगाना है एम्पेयर सर्कुलर लॉ इस लूप के लिए। तो ये करंट इनक्लोज जितने भी क्रॉसेस इसके अंदर जा रहे हैं ना, वो करंट इनक्लोज वहां से पता चलेगा। तो लेट मी राइट ए स्टेटमेंट। यहां पे लिखेंगे ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप ए बी सी डी passing through observation point। ऑब्जर्वेशन पॉइंट सोलेनॉइड के अंदर है, क्योंकि हम अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। यहां पे कहीं पे पॉइंट आप मान सकते हो पी, उसमें से पास करनी चाहिए, ठीक है। नाउ बाय लाइन लगा देते हैं, यहां से यहां आ जाएंगे। एसी लॉ, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। क्लोज को खोलेंगे क्योंकि ये अब रेक्टेंगल है ना, सर्कल तो है नहीं, तो आपको ए से बी अलग लिखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, ए से बी तक, और बी डॉट डी एल लिखना उसके साथ। फिर आपने बी से सी तक जाना है, ए से बी तक चले गए, फिर बी से सी तक नीचे आना है, वहां पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट करना है। फिर आपने सी से डी तक जाना है, वहां पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करना है सी से डी तक। फिर आपने डी से ए तक जाना है। ये हमने क्लोज लूप को ऐसे खोल दिया, ओपन कर दिया, चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नाउ ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल। डीएल कहां पे है, देखिए डीएल मैंने बताया था एम्पेरियन लूप का हिस्सा होता है, तो यहां मैं छोटा सा डीएल बना देता हूं। ये डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है दोनों इस केस में। तो बी बाहर आ गया, क्लोज नहीं लगाना, अब यहां पे सीधा डीएल लिखना है ए से बी तक, प्लस यहां डीएल वेक्टर इस केस में नीचे की तरफ है डीएल वेक्टर, बट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डीएल नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, cos 90 विल बी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बी डॉट डीएल जब खोलोगे, सी से लेके डी तक हम सोलेनॉइड के बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होती है, बहुत वीक होती है, वो हमें पहले से पता है, तो इसको भी हमने 0 लिख दिया। और लास्ट केस में डी टू ए हम जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास फिर से 90 डिग्री बनेगा, वो भी 0। रीजन लिखने पड़ेंगे थोड़े से यहाँ पे लिखना है कि भाई सी से लेके डी तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सी टू डी बी इज 0, और बी टू सी जब आप जा रहे हो थीटा इज 90 डिग्री, ऐसे आप बता दो, ठीक है। चलो तो बस हो गया सॉल्व। बी एज इट इज। हाँ जी, तो बस हो गया सॉल्व। बी एज इट इज लिख देंगे, डीएल की इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक आप देखोगे ना, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो ये सारे छोटे छोटे डीएल, तो जितनी इसकी लेंथ है वो आएगा। यहाँ पे हम इसकी लेंथ स्मॉल एल मान लेते हैं, वो मैंने मानी नहीं थी, लेकिन लेट मी राइट नाउ कि ये जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल, यहां से लेके यहां तक।
तो dl की इंटीग्रेशन स्मॉल n इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब करंट इनक्लोज कैसे निकालें? देखो करंट इनक्लोज्ड है कि यहां से लेके यहां तक जितनी भी टर्न्स है ना, उन सबका करंट मुझे चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स देखनी है आपको, उसके अंदर कितनी है, इनटू करंट थ्रू ईच टर्न देखना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। ईच टर्न, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? टोटल टर्न्स देखनी है। देखो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ स्मॉल l है, स्मॉल n को स्मॉल l से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी इनटू i, क्योंकि i है करंट थ्रू ईच टर्न। जस्ट यहाँ पे ऐसे लिखा, l से l कट गया और रिजल्ट आ गया म्यू नॉट एन आई। तो दिस इज द फाइनल आंसर, B is equal to mu naught Ni. This is the magnetic field of solenoid. अब आप देख लो ये किसी पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, कांस्टेंट है, n फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I फिक्स हो गया, म्यू नॉट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर वैक्यूम, ठीक है। अगर कोई कोर हुई यहाँ पे तो म्यू आर से भी मल्टीप्लाई होगा, वो मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो इफ देयर इज ए कोर of relative permeability mu r, तो ये रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n टाइम्स i, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ये रिजल्ट है बच्चे। स्मॉल n कैसे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ दी होती है सोलेनॉइड की लेंथ, वहां से स्मॉल n निकाल के यहां पुट करना है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसका ग्राफ भी है, देखिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सेंटर या मिड पॉइंट बोल देते हैं एक्सिस के ऊपर ना, और हम मिड पॉइंट से इस तरफ जाएंगे कांस्टेंट फील्ड, इस तरफ भी जाओगे कांस्टेंट, वेरी नहीं करेगी, इस तरफ भी जाओगे कांस्टेंट फील्ड, ठीक है। कितना है ये कांस्टेंट? ये म्यू नॉट एन आई के बराबर है। बट जब आप एंड पे पहुंचोगे ना, तब ये फील्ड डिक्रीज होनी शुरू होती है। एंड पे ये फील्ड हाफ हो जाती है, ये एंड है सोलेनॉइड का, इधर से भी ऐसे डिक्रीज होगी, यहाँ पे एंड है सोलेनॉइड का, तो एंड पे ये हाफ हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये हाफ हो जाती है एंड पे, कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे नॉट की मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई बाय 2। ये हाफ क्यों हो जाती है? देखिए एंड पे अगर आप देखें तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो सिर्फ एक साइड से मिलेगी, इस साइड सोलेनॉइड है ही नहीं अभी, तो इसलिए आधी कंट्रीब्यूशन मिलने के कारण वहां पे फील्ड हाफ हो जाती है। बट बाकी सारे पॉइंट्स पर ये कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ध्यान रखना। और नॉर्थ और साउथ पोल भी सोलेनॉइड के होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टोरॉइड। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक एम्पेयर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशंस का है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड पढ़ना आज हमें, और ये टोरॉइड क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सोलेनॉइड पढ़ा था लास्ट केस में, इस तरह का कॉइल शेप्ड कंडक्टर, स्प्रिंग शेप कंडक्टर, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है, डायमीटर काफ़ी कम है, तो इसको आइडियल सोलेनॉइड बोल दिया जाता है। अब आइडियल सोलेनॉइड में हमने किसी पॉइंट पर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी फाइंड कर ली है, और वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट थ्रू ईच टर्न। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज ए यूनिफॉर्म फील्ड। ये यूनिफॉर्म फील्ड बार मैग्नेट की तरह होती है, जैसे बार मैग्नेट की फील्ड होती है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थोड़ी रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहा हूं, इस तरह की फील्ड होती है बच्चों। करंट होगा यहाँ पे, इधर कहीं पे नॉर्थ बनेगा और इस साइड पे साउथ बन जाएगा।
अब बच्चों अगर हम इस सोलेनोइड को राउंड कर दें, घुमा के एक सर्कुलर शेप दे दें इसको, तो उस राउंड सोलेनोइड को या एंडलेस सोलेनोइड को टोरॉइड बोल दिया जाता है। टोरॉइड की भी जो आइडियल टोरॉइड की भी जो कंडीशंस हैं वही हैं, एक तो टर्न्स टाइटली बाउंड होनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर भी कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। बट बाहर इसके टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। देखो अब इसको घुमा के राउंड बनाओगे ना तो कैसा बनेगा, इस तरह का जो शेप है ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। ये काफी जगह पर हम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हम बनाते हैं। तो इस तरह की शेप है, जस्ट मैंने वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा कर दिया क्योंकि मैंने इसको जस्ट घुमा के वायर है उसका टोरॉइड बना दिया, ऐसे करंट गया ऐसे बाहर आया। तो बच्चों ये जो रीजन है, ये वाला रीजन विच इज इनसाइड द टोरॉइड, इसको बोलेंगे इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने इसको ऐसे राउंड कर दिया और इसका एक्चुअली जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल के सामने ही रख दिया, है ना। तो दोनों पोल्स आपस में मिल गए और आपस में अट्रैक्ट भी कर जाएंगे। देखो बाहर मैग्नेट को तो बेंड नहीं कर सकते, इसको बेंड करके हमने आपस में चिपका दिया, दोनों पोल्स आपस में मिल गए यहाँ पे, तो इसके पोल्स ही नहीं होंगे फिर। तो देयर इज नो नॉर्थ पोल नो साउथ पोल इन द केस ऑफ टोरॉइड, ये पोल्स नहीं होते, ठीक है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की क्लोज लूप्स होती है, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ही होती है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म, दोबारा बोल रहा हूं मैं ये लाइन। और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे राउंड राउंड बन रही है ना, तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो ड्रॉ कर लूं, हाँ ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड की सेंस, ये मुझे करंट की डायरेक्शन से पता चलेगी, कैसे पता चलेगी अभी बताऊंगा मैं। तो अगर आपने कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गई, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगी, ठीक है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ यूनिफॉर्म थी ऑलमोस्ट, यहां यूनिफॉर्म नहीं है। टोरॉइड के केस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। अब पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो इस तरह की एक पाइप ले ली जाती है, पाइप कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है लेकिन राउंड शेप में है सिलेंडर ही, बट इस तरह से एक पाइप या सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया जाता है। बेसिकली ये सिलेंडर था, ऐसा कंडक्टर था, इसको ऐसे फोर्स लगा के बेंड करके हमने इस शेप में बना दिया, ऐसे फोर्स लगाई नीचे की तरफ, दोनों तरफ से बेंड करके ऐसा बना दिया। कंडक्टर है अभी ये सिर्फ, ठीक है। एक इसकी इनर रेडियस हो गई R1, एक इसकी आउटर रेडियस होगी R2, ठीक है। अब आपके पास सरकमफ्रेंस भी दो होंगी, एक 2 पाई R1 इनर सरकमफ्रेंस, एक आउटर सरकमफ्रेंस 2 पाई R2। एवरेज रेडियस अगर आपने फाइंड करनी है R एवरेज, तो वो बन जाएगी R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। ये कितनी होगी, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे मिड में जाके बन जाएगी एवरेज रेडियस, ठीक है। इसके ऊपर वायर को बाउंड कर दिया जाता है, एक वायर ले ली जाती है इंसुलेटेड वायर, उस इंसुलेटेड वायर के ऐसे टर्न्स बना दी जाती है लाइक दिस, तो ये टोरॉइड बन जाता है, ठीक है। दिस इज टोरॉइड। ठीक है जी। ओके अब बच्चों यहां पर अगर हम एक पॉइंट ले लें, इस जगह पर ये खाली स्पेस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, मैंने P1 पॉइंट लिख दिया, यहां पर P2 पॉइंट ले लिया और यहां P3 पॉइंट ले लिया, दिस इज P3। तो बच्चों P1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0, P2 पॉइंट पर जो कि बिल्कुल बाहर है वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन जो P3 पॉइंट है देखो वो कहां पर है, वो इस पॉइंट पर है, इस लोकेशन पर कोर के अंदर है। P3 इज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, इसका मतलब है इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, मैग्नीट्यूड वही होगा म्यू नॉट
एन आई। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही सोलेनोइड था, उसको घुमा दिया तो मैग्नीट्यूड पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो एन है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वो जो लेंथ कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी इसमें? देखिए मैंने बताया दिस इज R1, दिस इज R2, हमने एवरेज रेडियस कैलकुलेट कर ली, तो हमें एवरेज सरकमफ्रेंस लेनी है। ये एवरेज सरकमफ्रेंस बनेगी टोरॉइड की, तो वो रेडियस यहां पे लेनी है 2 पाई आर एवरेज। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन इज टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फैक्टर ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, करंट आ जाएगा, म्यू नॉट तो वैसे ही आपको पता है, ये सब सब्स्टिट्यूट करके आप टोरॉइड की कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बता पाओगे। अब इसको ड्राइव भी करना है हमें, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत आसान है। Now let us find expression for magnetic field due to a toroid. देखो ध्यान से बच्चों, ये मैंने टोरॉइड की कोर बनाई है, दिस इज द कोर। इनर रेडियस मैं यहां सेंटर से शो करता हूं R1, आउटर रेडियस यहां से लेके यहां तक R2, और इस पाइप के ऊपर या इस कंडक्टर के ऊपर हमने वायर्स को वाउंड किया। तो इस तरह से वायर्स यहाँ पे वाउंड हो रखी हैं, यहाँ पे स्प्रिंग की शेप में आप इमेजिन कर लो। और उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्रॉसेस लगा देने हैं। ये क्रॉसेस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से वायर अंदर जाएगी, फिर नीचे से घूम के बाहर आएगी, तो यहाँ करंट डॉट से रिप्रेजेंट होगा, फिर ये वायर ऐसे अंदर जाएगी, यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा, पीछे से घूम के फिर डॉट से। इस तरह से क्रॉसेस इनवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे, जितने भी क्रॉसेस मैं यहां लगा रहा हूं करंट्स हैं ये सारे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दे आर इनवर्ड करंट्स अराउंड द टोरॉइड। और जो यहाँ पे डॉट्स हैं ये वाले, दे आर आउटवर्ड करंट्स। यहां से ऐसे ये कंडक्टर घूम के अंदर से करंट बाहर आया, फिर घूम के फिर बाहर आया, ऐसे स्प्रिंग जैसे इमेजिन करो। तो ये सारे डॉट्स उतने ही बनाने हैं जितने क्रॉस हैं, बाकी कोई गिनने की जरूरत नहीं है, बस आप अप्रोक्सीमेटली बना दें। तो यहां लिखना जरूरी है कि यहां क्रॉस जो है इट रिप्रेजेंट्स इनवर्ड करंट स्क्रीन के अंदर, और जो डॉट है इट रिप्रेजेंट्स आउटवर्ड करंट। ठीक है, अब यहां पे हमें 3 केसेस करने हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा कि जो पॉइंट P1 है वो यहां पे इस रीजन पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉल्व करेंगे। दूसरा केस है कि जो पॉइंट है वो बाहर यहां लाई कर रहा है। थर्ड केस हम कोर वाला करेंगे। तो द केस 1 इज दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P1। सबसे पहला काम होता है कि हमें सेंटर से एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करनी है। एम्पेरियन लूप के ऊपर आपको पॉइंट से पास करता हुआ DL लेना है। तो DL जो है मैं इधर ले लेता हूं DL वेक्टर, और हमें यहां पर एम्पेयर सर्कुलर लॉ लिखना है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r। स्मॉल r हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम यही होता है कि केस 1 फॉर पॉइंट P1, P1 कहां है? in the empty space enclosed by toroid, ये वाली खाली जगह जो है, ठीक है, वहां पे कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। चलो, तो इस केस में बच्चों सबसे पहला काम ये होता है कि वी हैव टू ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप ऑफ सर्कुलर शेप passing through P1, taking O as center. DL vector be its small elementary length. मैंने पहले बताया आपको कि यहां DL वेक्टर उस एम्पेरियन लूप का छोटा सा पार्ट होता है। तो बाय AC लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है हमें? ये बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज्ड। अब इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इस लूप के अंदर ना तो कोई क्रॉस है ना ही कोई डॉट है, मतलब ना तो कोई इनवर्ड करंट है ना ही कोई आउटवर्ड करंट है, तो करंट इनक्लोज यहाँ पे जीरो है। जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो आ जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो आ गया तो इसका मतलब कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो P1 पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी। सिंपल केस, ठीक है। ऐसे ही हम P2 पॉइंट के लिए भी फटाफट लिख सकते हैं। उसके लिए मान लो P2 पॉइंट आपने यहां माना और यहां पर फिर वैसे ही एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दी जाएगी। इस केस में भी देखना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आने वाली है। क्यों आएगी वो भी आपसे अभी डिस्कस हो जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है जी। यहां पर हमने DL वेक्टर कंसिडर कर लिया इस सेक्शन में। ओके, अब फिर से केस 2 मैं यहां लिख लेता हूं, बहुत आसान है, सेम इसी लाइंस पर। फॉर पॉइंट P2, P2 कहां है, आउटसाइड लिख दो इसको, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर है, ठीक है। अब इस केस में ये लाइन सेम वैसे ही लिखनी है, P1 से पास करे, एलिमेंट्री लेंथ है, तो बस बाय AC लॉ लिख दो आप सीधा। एग्जाम में भी आप टाइम सेव कर सकते हो, एक बार लिख दिया बहुत है। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो फिर से वो जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, बिकॉज नेट आउटवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट इनवर्ड करंट इस लूप के अंदर। देखिए ये क्लोज्ड पाथ है ना, इसके अंदर कुछ क्रॉसेस है, कुछ डॉट्स हैं। बेसिकली क्रॉस इनवर्ड करंट है, डॉट आउटवर्ड करंट है। एक वायर ही तो है जो ऐसे घूम के यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, तो वही तो करंट है जो वहां सर्कुलेट कर रहा है। तो इस स्क्रीन के अंदर जितना करंट है, मतलब इस लूप के अंदर जितना करंट जा रहा है क्रॉसेस से, उतना ही बाहर भी आ रहा है, इसलिए नेट करंट तो जीरो होगा, इसलिए यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी जीरो। दिस इज फॉर पॉइंट P2, इसको भी आप याद रखेंगे। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हम तीसरा केस यहां पे फाइंड करने वाले हैं, P3 पॉइंट। उसके लिए हम एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो केस 3 कर लेते हैं अभी। केस 3 फॉर ए पॉइंट इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड की कोर में, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूं, यहां पर है पॉइंट P3। ओके, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल r बोल दिया, और ये स्मॉल r एक्चुअली r एवरेज के बराबर है। मैं अभी आपको बता रहा हूं R1 प्लस R2 बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं वहीं पर पॉइंट P3 कंसीडर कर रहा हूं और इस तरह से एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दी जाएगी यहां पे। दिस इज एम्पेरियन लूप। यहां पे DL वेक्टर इस सेक्शन में ले लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस स्काई ब्लू लूप के अंदर से करंट बाहर आ रहा है, ये डॉट्स है ना, इसमें टोटल करंट इनक्लोज्ड है कुछ ना कुछ, वो हमें लिखना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वही लाइन है कि वी हैव टू ड्रॉ एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r पासिंग थ्रू पॉइंट P3। सो बाय AC law के अकॉर्डिंग द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज्ड। यहां पे इतना लिख लेते हैं एक लाइन, ठीक है। ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज लेस देन R2 एंड ग्रेटर देन R1, ये लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे कोर के अंदर ड्रॉ करना है ना, पासिंग थ्रू P। चलिए अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसको देखें कैसे करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। बाय राइट हैंड थंब रूल, यहां आ जाइए स्क्रीन पे और इस जगह पे अपना राइट हैंड इमेजिन करिए, वहां पे रखेंगे स्क्रीन पे। यहां से आपकी फिंगर स्क्रीन के अंदर जानी चाहिए, ठीक है, और यहां से बाहर आनी चाहिए। मैंने DL उल्टा मान लिया, यहाँ पे DL उधर मानना चाहिए था।
चलो डीएल उधर मानना चाहिए था, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ से फिंगर स्क्रीन के अंदर जा रही हैं और यहाँ से बाहर आ रही है, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में है, ठीक है, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। डीएल भी हम उधर ही मानेंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो पहले ही राइट हैंड थंब रूल से देख लेना है। डीएल वेक्टर भी हमारा उधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि द एंगल थीटा बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 डिग्री। तो यहां पे हम सॉल्व कर देंगे बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई इनक्लोज। आई इनक्लोज क्या होगा, इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन दिस पाथ इनटू करंट थ्रू ईच टर्न। तो मैं लिख रहा हूं उसको, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज्ड बाय लूप इनटू करंट थ्रू ईच टर्न। करंट थ्रू ईच सिंगल टर्न, ठीक है। चलिए, तो बी यहां से बाहर आ गया, डीएल की इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट। चलो अब देखते हैं कितनी टर्न्स हैं जो इस लूप के अंदर हैं। तो बच्चों स्मॉल एन की टर्म्स में लिखेंगे, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, सोलेनॉइड में भी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको टोटल लेंथ से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ ये वाली बच्चों एम्पेरियन लूप वाली, ठीक है, कि एवरेज रेडियस लेनी है। यहाँ पर इनर रेडियस थोड़ी कम है, आउटर रेडियस थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे टर्न्स थोड़ी टाइटली बाउंड रहेंगी इनर वाले पार्ट पे, यहाँ थोड़ी खुली खुली नजर आएंगी हमें। तो हमें जो यहाँ पे रेडियस लेनी है ना टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए, एवरेज रेडियस, वो एवरेज रेडियस स्मॉल आर हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए 2 पाई स्मॉल आर, दिस इज द सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, एवरेज सरकमफ्रेंस आप बोल सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं ऑफ टोरॉइड। इसको आपने करंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इस साइड पर भी जब आप डीएल की इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे वो भी 2 पाई स्मॉल आर ही आएगा। स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर एवरेज मान लिया, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। चलिए, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आंसर हमारा वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज टोटल टर्न्स 2 पाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सोलेनॉइड वाला ही रिजल्ट है, ठीक है। और एक और नोट है यहाँ पे, इफ कोर ऑफ टोरॉइड हैज रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो फिर रिजल्ट बन जाता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ठीक है। तब ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको पता ही है, क्योंकि वो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर देती है, बढ़ जाती है उससे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी एम्पेयर सर्कुलर लॉ की, जिसमें सबसे पहले हमने होलो सिलेंडर देखा, फिर हमने एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर उसके बाहर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड देखी। सॉलिड सिलेंडर वाली डेरिवेशन सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती है। सोलेनॉइड और टोरॉइड ये दोनों डेरिवेशंस भी सीबीएसई में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल ए एंड दिस सिलेंडर हैज सम करंट आई, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और हमें बोला गया है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐसे लिखते हैं, एट ए पॉइंट a/2 above the surface of wire 2
that of A/2 below the surface of wire। तो ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। चलिए देखो, इनसाइड के लिए B1 इसको इन बोल देते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई आर, आर इज A/2 स्मॉल आर, ठीक है, अपॉन 2 पाई रेडियस का स्क्वायर विच इज A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ओके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई ए स्क्वायर। तो एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हमारे पास एक्सिस है और इस एक्सिस से हमने A/2 सरफेस से बोला उसने, अबव द सरफेस A/2, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो डिस्टेंस A/2 दिया, लेकिन ये भी तो A है ना हमारे पास, तो आउटसाइड के लिए जो स्मॉल r आएगा दैट विल बी 3A/2, A प्लस A/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बाई 3 पाई ए। तो अभी जब आप रेशो निकालोगे A/2 अबव मतलब आउट वाला ऊपर रखना है, B आउट और B इन नीचे रखना है, ये हमने लगाना है फॉर्मूला। तो म्यू नॉट आई बाई 3 पाई ए अपॉन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, तो सब कैंसिल हो जाएगा और आंसर विल बी 4/3। तो इस तरह से डिस्टेंस जो होता है ना स्मॉल आर फॉर्मूले में, इनसाइड वाले फॉर्मूले में जो स्मॉल आर है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है एक्सिस से, ठीक है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। और यहां पर जो आउटसाइड वाला फॉर्मूला है उसमें भी आर स्मॉल आर आएगा। स्मॉल आर जो होता है डिस्टेंस दिस इज फ्रॉम द एक्सिस, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस लेना होता है, तो दैट वाज 3A/2। तो इस एग्जांपल में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट सम पॉइंट। ये मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूं उसका। ये एक थिक सिलेंडर है और करंट इस पोर्शन में से निकल रहा है, तो इस पोर्शन में से करंट आउटवर्ड है, मैंने एक डॉट लगा दिया, वैसे बहुत सारे डॉट्स लगाए जा सकते हैं। तो करंट इज आउटवर्ड। हमें जस्ट एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सबसे पहले, दैट पॉइंट इज हेयर P पॉइंट, ठीक है। ओके, ये जो इनसाइड वाली रेडियस है दैट इज गिवन स्मॉल a, जो आउटसाइड वाली रेडियस है दैट इज गिवन स्मॉल b, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। और ये सारा पोर्शन दिस इज मेटल, ये सारा पोर्शन मेटल है जिसमें से करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो दिस पोर्शन इज मेटल। बट जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये खाली है, एम्प्टी स्पेस है, ये बाहर वाला रीजन भी एम्प्टी स्पेस है। दिस इज योर पॉइंट P। तो हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है बच्चों। तो हमने वैसे एम्पेरियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करनी है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। उसकी सेंस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग लेनी है, इसे करंट बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो एम्पेरियन लूप है वो भी ऐसी बनेगी। तो ये एरोज हैं इसके, ठीक है, और इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर दिस लूप वी कैन राइट B.dl where dl is the small part of this loop। let me show, यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी बना सकते हैं, ये dl वेक्टर है छोटा सा, और इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर तो वही 0 डिग्री वाला एंगल बनेगा, b बाहर आ जाएगा और dl की इंटीग्रेशन बनेगी 2 पाई स्मॉल r, और यहाँ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज कैसे निकाला जाता है बच्चों, मैंने बताया था, एक और शॉर्टकट बताता हूं। आई इनक्लोज निकालने के लिए जो भी इसकी करंट डेंसिटी है उसको आप इसके अंदर वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। देखो करंट जो होता है ना दैट इज करंट डेंसिटी इनटू एरिया। करंट डेंसिटी आपने ओवरऑल कंडक्टर की ले लेनी है, पूरे कंडक्टर की, उसको मल्टीप्लाई करना है यही जो एरिया, जो छोटा वाला एरिया, बताऊं कौन सा। देखो हमें ये येलो वाली लूप के अंदर वाला एरिया लेना है जिसमें से करंट निकल रहा है, तो उसको मैं येलो कर देता हूं, ये वाला एरिया जिसमें से करंट निकल रहा है।
लेना कौन सा पोर्शन है, जो एम्पेरियन लूप के अंदर है। तो इस पोर्शन में से करंट मुझे निकालना है, तो मुझे ये वाला एरिया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इनक्लोज्ड आपने निकालना है, जे इज टोटल करंट डेंसिटी विच इज टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही एरिया है ना टोटल। ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको नजर आ रहा है, इस मेटल का जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इतना होगा। इसको एरिया इनक्लोज से मल्टीप्लाई करना है विच इज पाई आर स्क्वायर, देखो आर ये वाली रेडियस है बड़ी वाली, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एरिया इनक्लोज्ड है। तो दिस इज योर आई इनक्लोज्ड, इसको जहां पे पुट कर देना है, और बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2 पाई आर का फैक्टर नीचे चला जाएगा, तो b विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज देयर एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस सेंटर से जो होगा स्मॉल आर होगा, ये वाला स्मॉल आर, तो वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस तरह से भी एम्पेयर सर्किट लॉ लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो करंट इनक्लोज निकालना है तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनक्लोज्ड। लेकिन अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स करी हैं उन सब में बच्चों जो जे है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म जे के केस में क्या होता है कि जो जे होता है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह इनसाइड द कंडक्टर। तभी हम ये लिख पाते हैं कि भाई आई बाय टोटल एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड बाय एरिया इनक्लोज्ड। ये तभी लिख पाते हैं क्योंकि जे तो कांस्टेंट है ना, करंट पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, तभी ये वाले जो फैक्टर है कांस्टेंट है, तभी ये वाले फैक्टर एक दूसरे के बराबर हैं और वहां से हम इसको लिखते हैं। बट वो भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें जे कांस्टेंट ना हो, जे पोजीशन पे डिपेंड करे, फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन वो सीबीएसई में नहीं पूछे जाएंगे। तो एग्जांपल है, एक हमारे पास टोरॉइड है जिसकी इनर वाली रेडियस है 20 सेंटीमीटर, आउटर वाली रेडियस है 25 सेंटीमीटर। दो रेडियस गिवन है हमें, और इसको हमने टोरॉइड बना दिया इसका, उसमें 800 टर्न्स हैं, 800 टर्न्स हैं, और करंट जो है वो है 12 एम्पेयर का करंट है। हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, बी मिन और बी मैक्स, ये दोनों हमें फाइंड करनी है टोरॉइड के केस में। ये सारी सिचुएशन है हमारे पास। चलिए तो कैसे निकालेंगे बी मिन बी मैक्स, कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड द टोरॉइड mu naught n times I, where n is the number of turns per unit length। लेकिन यहाँ पर दो लेंथ एसोसिएटेड है, एक हमारे पास इनर रेडियस R1 है, दूसरी हमारे पास आउटर रेडियस R2 है। और मैंने बताया था कि इस रीजन में जो टर्न्स हैं थोड़ी खुली खुली बनती हैं, यहाँ पर थोड़ी पास पास होती है टर्न्स इस रीजन में। तो एक्चुअली इस पॉइंट पर अगर हम अंदर वाले बिल्कुल पॉइंट के इनर कोर के पास पॉइंट ले लें तो वहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है और इस एज पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होती है। मतलब आपने जब यहाँ पर स्मॉल n को कैलकुलेट करना है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वो होगा टोटल टर्न्स अपॉन सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आपने कौन सी लेनी है, मैक्सिमम के लिए आपने छोटी वाली रेडियस लेनी है क्योंकि इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। तो फॉर मैक्स बी मैक्स के लिए आपने स्मॉल n को कैलकुलेट करना है 2 पाई r1 से। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r1। छोटी वाली रेडियस, जितनी रेडियस छोटी होगी उतनी नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ज्यादा होंगी। यहाँ पे टर्न्स क्लोजली प्लेस्ड होंगी, इस कारण से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और इस रीजन में आउटर एज पे दूसरे केस में आपने n कैलकुलेट करना है फॉर बी मिन। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने n कैलकुलेट करना है कैपिटल N अपॉन 2 पाई R2 से। R2 इज द बिगर वाली रेडियस, उसको यूज करके फिर वहां से करना। ये आएगा 9.6 मिली टेस्ला
और बी मिन आएगा 7.68 मिली टेस्ला। फॉर्मूला ये लगा है, बी मिन के लिए आपने एन को ऐसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने लिखा ही हुआ है, और बी मैक्स के लिए आपने एन को ऐसे कैलकुलेट करना है।